हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे सिलोजिज्म। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसटी का मतलब है स्टेटमेंट और इससे बनते हैं कंक्लूजन। तो हम दो स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो रूल है वो ये है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। अगर हिंदी में बोलेंगे तो पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। किसी भी एग्जाम में कंक्लूजन 2 या 3 दिए होते हैं, लेकिन हम वो सारे कंक्लूजन करेंगे जो इस स्टेटमेंट से बन सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट चेक। स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, और ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। तो चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल। तो पेन्स और पेंसिल वाली स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो पेन और पेंसिल के साथ कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये कैसी है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन कैसा है, गलत है। ऑल पेंसिल आर पेन, ये भी कैसे कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। सम पेन्स आर पेंसिल, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। और पेन और पेंसिल में हमने सबसे पहले देखा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत। सम पेंसिल आर पेन, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी गलत। नो पेंसिल आर पेन, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। लेकिन हमारा जो पहला रूल था कि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा और पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन ठीक है। लेकिन इसको अब हम चेक करेंगे। हम अपना सबसे पहला रूल लिखेंगे। अब पहला रूल क्या है, ऑल यानी सभी की वैल्यू होगी 150, सम यानी कुछ की वैल्यू होगी 50-50, नो मतलब कोई नहीं की वैल्यू होगी 100, सम नोट यानी कुछ नहीं की वैल्यू होगी 50-100। हमें सिर्फ और सिर्फ यही रूल अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। हमें ये चारों की चारों चीज़ें याद करनी है। ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100 और सम नोट की वैल्यू 50-100। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हमें ये पता लग जाए नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, तो उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ नो है, नो की वैल्यू कितनी है, 100-100, तो 100-100 लिखेंगे। ऑल की वैल्यू कितनी है, 100-50, तो 100-50 लिखेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि हम जैसे स्टेटमेंट को कंक्लूजन में चेंज करेंगे तो 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। जब हम किसी भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन चेक करेंगे तो 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, 50 को 50 में चेंज करते हैं, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसको सेम रख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम चेक करेंगे इस कंक्लूजन में। नो की वैल्यू कितनी है, 100-100, पेंसिल कितना है, 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, पेन कितना है, 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन कैसा होगा, ये वाला कंक्लूजन सही है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, नेगेटिव है। सबसे पहले हम नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम नोट की वैल्यू कितनी है, 50-100। तो अब हम चेक करेंगे पेंसिल 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, पेन 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या है, ठीक है। उसके बाद है सम पेंसिल आर नोट पेन, सम नोट की वैल्यू कितनी है, 50-100। दोबारा पुट करेंगे। अब चेक करेंगे
पेंसिल कितना है 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। पेन कितना है 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ऑल पेंसिल आर मार्कर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा रूल है वो फुलफिल हो रहा है। उसके बाद ऑल की वैल्यू कितनी है 150, मार्कर कितना है 50, 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। क्या 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। पेंसिल 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन गलत यहाँ हो गया, 50 को हम 100 में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत है। सम पेंसिल आर मार्कर, वैल्यू पुट करेंगे। सम की वैल्यू कितनी है 50-50, सम की वैल्यू कितनी है 50-50। पेंसिल कितना है 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। मार्कर कितना 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट, सम मार्कर और पेंसिल, वैल्यू पुट करेंगे सम की। सम कितना है 50-50, मार्कर की वैल्यू कितनी है 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं। पेंसिल कितना है 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन सही है। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे। नो पेन्स आर मार्कर, पेन्स ऊपर है और मार्कर नीचे है, तो हम देखेंगे अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दे रखी है तो उनका जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव निकलेगा। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए।